दोस्तों नमस्कार। आशा के भी अच्छे होंगे। मैं हूं विजय कुमार। आज हम कुरान की कुछ आयतों का तबसरा करेंगे। आपको बताएंगे कि कुरान किस तरह एक गुंडागर्दी वाली किताब है, किस तरह कुरान की वजह से पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि चैप्टर 9 की हम 40 आयतें बता चुके हैं। आज हम 41 से शुरू करेंगे और 10-12 मिनट में जो भी आयतें हैं वो बताएंगे कि किस तरह इस्लाम एक गुंडागर्दी है, इस्लाम एक झूठ है, एक फ्रॉड है और ये मोहम्मद का बनाया हुआ एक आइडियोलॉजी है जो मोहम्मद ने अपने लूट, अपनी काम लिप्सा, अपनी धन लिप्सा की पुष्टि के लिए बनाई। औरतों को लूटा, बाज़ारों में बेचा, इनकी किताबों में मिलता है, इनके इस मुस्लिम स्कॉलर की किताबों में मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 9 का 41वां आयत। मुसलमानों, चाहे आपके पास कम या अधिक सामान या धन हो, बहरहाल जब तुमको हुक्म दिया जाए फ़ौरन चल खड़े हो। अपनी जानों से, अपने मालों से अल्लाह की राह में जिहाद करो। ये तो मैंने शायद जिहाद करो। अगर तुम कुछ जानते हो समझ लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। तो मोहम्मद को लूटने की आदत थी, लत थी, औरतें लूटता था काम इच्छा की पूर्ति के लिए। तो कह रहा अल्लाह के नाम पर अपनी राह में जिहाद करो। पहली बात तो अल्लाह कोई कैरेक्टर ही नहीं है, अल्लाह मोहम्मद का बनाया हुआ था। इसके अब मोहम्मद का इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट था, लूट और धन की लालच और काम वासना की पूर्ति के लिए। तो ये लूटने चलता था और जिहाद असगर करता था, जिसका मतलब है छोटा जिहाद, यानी कि गैर मुस्लिमों की औरतों का कत्ल करना, उनके पूजा स्थल ढाना। गैर मुस्लिम में सारे आ जाते हैं, उसको जिहाद असगर कहते हैं। और एक होता है जिहाद अकबर इनका इस्लाम में, वो होता है अपने आत्माओं की शुद्धि करना, झूठ ना बोलना। जब ये जिहाद असगर कर रहे हैं, छोटा जिहाद कर रहे हैं जिसमें औरतों को लूट रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, तो जिहाद असगर, इनकी आत्मा की शुद्धि कैसे होगी। और ये जो मूर्ख भांड है बॉलीवुड का शाहरुख खान, वो कहता है कि हमारे इस्लाम में जिहाद का मतलब आत्मा की शुद्धि करना है। अबे भांड, मैं तुझे यही बता रहा हूँ कि जो जिहाद अकबर है वो अपनी आत्मा की शुद्धि करना है भांड। लेकिन जिहाद अकबर है, जिहाद असगर है गैर मुस्लिमों को कत्ल करना, इस्लाम फैलाना, उनकी औरतों से बलात्कार जाए, सेक्स स्लेव लौंडी बनाना। जब तुम जिहाद असगर कर रहे हो, छोटा जिहाद कर रहे हो, तो तुम्हारा जिहाद अकबर बड़ा जिहाद कैसे सफल हो सकता है। लूटपाट करने वालों का जिहाद आत्मा की शुद्धि हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। तो ये झूठ बोलते हैं साले, ये सारे जितने भी मुल्ले सब झूठ बोलते हैं। और मौलाना तो सबसे झूठे लोग हैं। ये नहीं बताते कि मोहम्मद लड़कियां लूटता था, उनको बाजारों में बेचता था, उनके साथ बलात्कार करता था। ये 42वां। ए रसूल, अगर लाभ समीप और सफ़र आसान होता तो यकीनन ये लोग तुम्हारा साथ देते, किंतु मार्ग की दूरी उन्हें कठिन और बहुत दीर्घ प्रतीत हुई। अगर पीछे रह जाने की वजह से पूछोगे तो ये लोग फ़ौरन अल्लाह की कसम खाएंगे, अगर हम में सामर्थ्य होती तो हम ज़रूर तुम लोगों के साथ खड़े होते। ये लोग झूठी कस्में खाकर अपनी जान आप हलाक किए डालते हैं। अल्लाह तो जानता है लोग बेशक झूठे। अब इसमें कह रहा है मोहम्मद कि अगर इनका सफ़र आसान होता तो लूट में ज़रूर जाते। हाँ, अगर सच्चा मुसलमान है तो सफ़र कठिन भी होगा, वो औरतों लूटने ज़रूर जाएगा। जैसा कि मोहम्मद के साथ मोहम्मद की फ़ौज, जो सच्चे मुसलमान थे, जो बलात्कारी थे, अपराधी थे, लुटेरे थे, वो जाते थे। और जो बेचारे नहीं जाते थे उनको ये कह रहा कि तुम क्यों नहीं जाते। यानी कि मोहम्मद का उद्देश्य ही था कि पूरी दुनिया को ऐसा गिरोह तैयार कर दूं इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों का जो लुटेरे और बलात्कारी हों। मोहम्मद को ये नहीं पता था कि दूसरे लोग, गैर मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और जब ये ज़माना आएगा, आधुनिक युग, 20वीं सदी आएगी, 21वीं सदी आएगी, तो इस्लाम की जड़ें खोखली हो जाएंगी, अल्लाह कमज़ोर हो जाएगा और मिसाइल के मारे अल्लाह और मुल्ला दोनों डर जाएंगे। तो मोहम्मद ने तत्कालीन सोच थी उसकी, अनपढ़ आदमी था, वैसा ही सोचा। उसका खामियाजा आज जो बेचारे मुसलमान हैं उन पर जवाब देते नहीं बन रहा। मोहम्मद के नाम से बेइज्जत हो रहे हैं। फिर भी एक हमारे डिपार्टमेंट के महानुभाव हैं, सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर रिटायर हुए हैं, मकबूल अहमद, मकबूल फिदा हुसैन की तरह ही हैं वो भी, जो ये कह रहे हैं आप इस्लाम को नहीं जानते। अरे इस्लाम को तुम नहीं जानते, हम तो जानते हैं। तुम्हारा मोहम्मद कातिल बलात्कारी था, औरतों को बाजारों में बेचता था, ये तुम्हारी किताबों से हमने जान लिया। सीरत रसूलुल्लाह की जो जीवनी है, जो कि इब्न इसहाक ने लिखी है,
उससे ही जान लिया कि मोहम्मद बलात्कारी था, सेक्स स्लेव रखता था। 28 इसने रखेल रखी, 13 बीवियों से शादी की विभिन्न समय पर, 12-13 बीवियों से, और औरतों को ये बाजारों बेच देता था और औरतों को ये गिफ्ट में लेकर उनके साथ व्यभिचार यौनाचार करता था। जब उनको पत्नी भी पकड़ लेती थी, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन मकबूल अहमद तुम नहीं जानते और तुम छिपा भी नहीं सकते कि तुम्हारा मोहम्मद क्या करता था। तुम्हारी किताबें हैं, तुम्हें कुरान और अपनी किताबें जलानी पड़ेंगी अगर मोहम्मद को सही कैरेक्टर साबित करना है। और जब कुरान और किताबें जला दोगे तो मोहम्मद नाम का कैरेक्टर बचेगा ही का। मोहम्मद नाम का जो भी कैरेक्टर है, मोहम्मद नाम का जो व्यक्ति है, कुरान और हदीसों से बचा है, भले हुए गुंडा साबित हो रहा है, उसमें एक अलग चीज़ है। 43 रसूल आपको अल्लाह क्षमा करे, तुमने उससे पीछे रह जाने की इजाज़त ही क्यों दी? ताकि अगर तुम ऐसा ना करते तुम सच बोलने वाले उजागर हो जाते, तुम झूठ। कह रहा आपने उनको इजाज़त ही क्यों दी पीछे करने वाले का? आपको तो कहना था युद्ध में लड़ो। अब ये कौन कह रहा है? हे रसूल अल्लाह आपको क्षमा करे, कोई तीसरा व्यक्ति कह रहा है, ये अल्लाह तो नहीं कह रहा। अगर अल्लाह कहता तो ये बोलता हे रसूल मैं आपको क्षमा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये अल्लाह का पैगाम ही नहीं है। कुरान इंसानी पैगाम है, ये इनकी आयतों से साबित हो रहा है। ए रसूल जो लोग दिल से अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं, वे अपने माल और अपनी जानों से जिहाद न करने की इजाज़त मांगने के लिए नहीं, बल्कि खुद जाएंगे। अल्लाह डर रखने वालों से खूब वाकिफ है। अल्लाह से मुसलमान इसीलिए डरता है कि मोहम्मद डराता था, बाकी अल्लाह तो कोई है नहीं। हम तो नहीं डरते अल्लाह से, हम तो पैगंबर को बोल रहे हैं, कि वो लुटेरा था, बलात्कारी था, औरतों को बाजारों में बेचता था। अल्लाह को दर्द ही नहीं हो रहा क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। अल्लाह को तो जब भी दर्द नहीं आया जब मोहम्मद के दांत तोड़ दिए ऊद की लड़ाई में, और अल्लाह चू नहीं कर पाया, मोहम्मद ने अल्लाह कुछ नहीं कर पाया, न कोई फरिश्ता आया लड़ने। यानी मोहम्मद एक फ्रॉड इंसान था। पीछे रहने की इजाज़त तो बस वही लोग मांगेंगे जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान नहीं रखते, उनके दिल में संदेह है। तो भैया ना तो कोई अल्लाह है ना कोई आखिरी दिन है, ये सब चूतियापा है जो मोहम्मद ने चलाया। और अगर ये लोग घर से निकलने की ठान लेते तो अवश्य उसके लिए कुछ तैयारी करते, मगर बात यह है कि अल्लाह ने उनके साथ भेजने को नापसंद किया, उन्हें आलसी बना दिया, उनसे कह दिया तुम बैठने। अब एक बार बताओ, अगर अल्लाह ने आलसी बना दिया तो फिर तोहमत अल्लाह को दो, तुम्हारा अल्लाह ही तो सारा काम करा रहा, हालांकि वो फ्रॉड है, अल्लाह नाम कोई चीज़ नहीं है। तो फिर मक्खी मारे खुशी मारे, अल्लाह को क्या चुल है? मैं मूर्ति पूजूं ना पूजूं, अल्लाह कौन है? हु इज़ अल्लाह? अल्लाह मेरे पैर की जूती के नीचे। अगर अल्लाह ये मुझको काफिर कह रहा है तो अल्लाह तो बड़ा नीच और पापी है मेरी नज़र में। मोहम्मद हमको काफिर कह रहा था, मोहम्मद बलात्कारी और गुंडा साबित है, वो कत्ल करता था। अब ये कह रहा है यदि, अब पता नहीं तीसरा आदमी कह रहा, अल्लाह तो कह नहीं रहा, यदि वे तुम्हारे साथ निकलते भी तो तुम्हारे अंदर खराबी के सिवा किसी और चीज़ की अभिवृद्धि नहीं करते, तुम्हारे बीच उपद्रव के लिए दौड़ धूप करते वह भी है, तो और तुम में वह भी हैं जो उनकी बातों पर ध्यान देते हैं, अल्लाह अत्याचारी को। अब मोहम्मद को क्या है, इसको चुल्ल थी कि इसकी सारी झूठी बात माने। तो उनमें से कुछ लोग कहते थे मोहम्मद झूठ बोल रहा है, हम तो आज ही बोल रहे हैं मोहम्मद झूठ बोल रहा है। तो उनके लिए बोलता था कि अल्लाह सब अत्याचारियों को भली बात जानता है। अरे अगर कोई अल्लाह है तो उससे तो बड़ा अत्याचारी कोई नहीं, पैगंबर से बड़ा तो कोई नीच प्रवृत्ति का अत्याचारी हुआ ही नहीं। ये तो हिटलर से भी मान गुंडा है। 38 ये रसूल उन्होंने तो इससे पहले भी उपद्रव मचाना चाहा और वे तुम्हारे विरुद्ध घटनाओं और मामलों के उलटने पलटने में लगे रहे, यहाँ तक कि हक आ पहुँचा और अल्लाह का आदेश प्रकट होकर रहा, यद्यपि उन्हें अप्रिय ही लगता रहा। तो ना तो अल्लाह का आदेश प्रकट होकर पहुँचा है, ना अल्लाह है। अल्लाह का नाम पर जो विचारधारा पर चलाई मोहम्मद ने, वो गुंडागर्दी वाली विचारधारा जिसे इस्लाम कहते हैं, इसलिए अप्रिय तो लगेगा ही। आप किसी को गाली दोगे, किसी को कत्ल करोगे, उसके औरतों के साथ बलात्कार करोगे, मलकाए अमीन बनाओगे और तुमको गाली भी ना पड़े। अरे इस्लाम के मानने वाले तो आतंकवादी मानते हैं, अब तो पुलिस की गोलियां पड़ रही हैं उनको, आर्मी की गोलियां पड़ रही है, पूरा देश मार रहे हैं, उनको मारना भी चाहिए। इन इस्लामिक गुंडों को ख़त्म करना चाहिए, इसमें हम सबको अमेरिका का साथ देना चाहिए। उनमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो साफ कहते हैं मुझे तो पीछे रह जाने की अनुमति दे दीजिए, मुझे परीक्षा में ना फंसाइए। रसूल परीक्षा में तो पहले ही पड़े हुए हैं। अब कौन कह रहा है ये रसूल परीक्षा में? अल्लाह तो बोल नहीं रहा था। जहन्नुम तो काफिरों से यकीनन घिरे हुए है। ओ भाई काफिर तुमसे ज़्यादा अच्छे हैं। अगर कोई जहन्नुम होगा तो मोहम्मद को मिलेगा, क्योंकि मोहम्मद लुटेरा बलात्कारी था और उसके मानने वाले मुसलमानों को मिलेगा, हमको क्यों जहन्नुम मिलेगा? बाबाजी का टल्लू ऐसे अल्लाह और मोहम्मद पे। 50 तुमको कोई फ़ायदा पहुंचा दे तो उनको बुरा मालूम होता है,
अगर तुम पर कोई मुसीबत आ पड़ती है तो लोग कहते हैं इस वजह से हमने पहले ही सावधानी बरत ली थी, और यह कहकर खुश हो जाते हैं, वापस लौटते हैं। तो भैया तुमको अगर दुख होगा ना तो हमें तो फ़ायदा ही होगा ना। तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा मोहम्मद गैर मुस्लिम औरतों को लूट के बलात्कार करता था, तो हम उसके लिए फूलों के गुलदस्ते देंगे मुसलमानों को? जो मुसलमान सच्चा मुसलमान आतंकवादी है उसके लिए लठ गोलियाँ, यही हम देने वाले हैं आपको। अल्लाह तो कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह तो बागड़ बिल्ला है ही नहीं, अल्लाह नाम कोई चीज़ नहीं इस दुनिया में। ए रसूल तुम कह दो हम पर हरगिज कोई मुसीबत पड़ नहीं सकती, मगर जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हमारी तकदीर में लिख दिया वही हमारा मालिक है। ईमान वालों को चाहिए अल्लाह पर भरोसा रखो अल्लाह पर भरोसा। लेकिन तुम्हारा बलात्कार जो मोहम्मद करता था, लूट, गैर मुस्लिम औरतों को कत्ल, उनको बलात्कार, बाजारों में बेचना, ये नहीं चल पाएगा। कानून का डंडा अल्लाह के ऐसा डाल दिया जाएगा, और मोहम्मद के मानने वालों के बुरा हाल है मुसलमानों का। पता नहीं कहाँ ये साल पागल पैदा हो गए, ये मोहम्मद नाम का आदमी। और 180 करोड़ लोग पागल हैं, हालांकि 20 करोड़ लोग अब इस्लाम छोड़ चुके हैं, उस पागलपन से निकल चुके हैं। ये इस्लाम एक पागलपन है, ये एक दिमागी पागलपन है, इसका इलाज कराना चाहिए। और सच्चा मुसलमान, इस्लाम को मानने वाले, इनको जहनी और मानसिक तौर पर इलाज की जरूरत है। 52 ए रसूल तुम मुनाफिकों से कह दो, यानी गैर मुस्लिमों से कह दो, या जो इस्लाम को नहीं मानते, तुम तो हमारे लिए फतेह या सादत। कह रहा अगर मुसलमान मारा जाए गैर मुस्लिम का हाथों तो सादत है, बलिदान। अगर वो मार दे तो फतेह है, और दोनों जगह जन्नत मिलेगी। यानी मोहम्मद ने इतना मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया, उनको जीने नहीं दिया अपने जीते जी, खुद भी घायल हो गया, फिर भेड़ के मांस में जहर दिया, उससे मर भी गया। लेकिन दुनिया को ऐसी आइडियोलॉजी दे गया, आज मुसलमान पैदा ऊपर कर रहा है ऐसे झूठे अल्लाह के नाम पर, जो है ही नहीं, और कसम खाता है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करेंगे। तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारे अल्लाह मोहम्मद की औकात नहीं। कत्ल करो किसी को और तुम्हें बच जाए, तुम्हारे अल्लाह में 1000 जूतियाँ, अगर कोई अल्लाह होता मैं मारता उसमें। तो ऐसी आइडियोलॉजी दे रहा तू, गुंडागर्दी भरी। ए रसूल तुम चाहे स्वेच्छापूर्व खर्च करो या अनिच्छापूर्व, तुमसे कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, तुम यकीनन अवज्ञाकारी लोग हो। तो कह रहे तुम कुछ भी खर्च करो अल्लाह की राह में, तुमसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाई अल्लाह की राह में कौन तुम्हें दे रहा दान है? तुम, इसलिए तो मोहम्मद लूटता था, हराम का खाता था, काफिले लूटता था, औरतों को लूटता था, लुटवाता था, बेचता था, वैश्यवृत्ति, भांड दलाली, कौन क्या नहीं करवाया मोहम्मद ने। मोहम्मद तो गोया ऐसा लगता था जैसे चकले का सरदार हो, वैश्यवृत्ति का सरदार हो, वैश्यालय चलाता हो, क्योंकि मोहम्मद है, अल्लाह का तो कोई तसव्वुर नहीं है, वो तो फ्रॉड है। और उनकी खैरात के कबूल किए जाने में कोई वजह मायने नहीं, मगर यही कि उन लोगों ने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की, और वे नमाज के लिए आलसी हो जाते हैं, अल्लाह की राह में खर्च भी करते हैं। कह रहे ऐसे लोग नमाज भी नहीं पढ़ते। भाई नमाज में तुम क्या कहते हो? तुम झूठे अल्लाह की तारीफ़ करते हो जो अल्लाह है ही नहीं, मतलब अपना समय ख़राब कर रहे हो ना। ये रसूल तुमको न तो उनके धन हैरत में डालें, न उनकी औलाद, क्योंकि अल्लाह तो ये चाहता है उनको आल और माल की वजह से संसारिक जीवन में यातना करे, जब उनकी जानें निकले तब वे काफिर। अब मोहम्मद को समझाने वाला कहना है, कह रहा भाई तुम अल्लाह की राह में रहो, जो धन और माल कमा रहे हैं ना गैर मुस्लिम, वो बाद में जहन्नुम में जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मोहम्मद को धन से, माल से और औरतों से लगाव नहीं था तो वो काफिले लूट कर क्यों उनके साथ संभोग करता था? क्यों खुले खेतों में संभोग करते थे यहूदी औरतों के लिए? तो ये समझना चाहिए कि उसने बेवकूफ़ बनाया लोगों को, और लोग बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं। और मुसलमानों, ये लोग अल्लाह की शपथ लेकर कहते हैं वे तुम में से हैं, हालांकि वो लोग तुम में से नहीं हैं, मगर वो भयभीत लोग हैं। हाँ, डर की वजह से तो इस्लाम कबूल किया। मेरे मुस्लिम भाई जितने भी हिंदुओं से बने हैं, आपने डर की वजह से किया, वरना क्या आप में क्या इतने बेगैरत हो जो मुसलमान बन गए हिंदुओं से, कि एक ऐसे लुटेरे और बलात्कारी को, औरतों को बाजारों बेचने वाले को आप अपना पैगंबर मानोगे? कभी नहीं मानोगे। इसलिए इस्लाम छोड़िए, भले नास्तिक बन जाइए, कम से कम ऐसे पैगंबर से पीछे छुड़ाइए जो हिटलर से भी ज़्यादा दुर्दांत अपराधी है। और यहीं कहीं ये लोग पनाह की जगह, किले या छिपने के लिए गुफा में घुस बैठने की कोई जगह पा जाए तो उसी तरफ, और मोहम्मद कह रहा है कि अगर इनको गुफा मिल जाए जान बचाने के लिए उधर ही जाएंगे। क्यों? मोहम्मद नहीं घुस गया था?
जब उहद की लड़ाई में मोहम्मद का दांत तोड़ दिया, बहुत सारे मुसलमान मारे गए, तो मोहम्मद खुद लाशों के बीच में घुस के बैठ गया था। तो ये डरपोक नहीं था का? ये तो बहुत बड़ा कायर था। ये तो बहुत सारी लड़ाई में खुद गया ही नहीं। 18 ये रसूल, उनमें से तो 58 कुछ तो ऐसे हैं तुम्हें सदकों की तकसीम में इल्ज़ाम देते हैं। मोहम्मद क्या करता था? लूट का माल खुद ज़्यादा रखता था। वो विरोध करते थे कि मोहम्मद लूटते हमें, मोहम्मद हिस्सा रखता है ज़्यादा। तब ये तय हुआ कि मोहम्मद अकेला 5वां हिस्सा रखेगा। पहले तो ये सारा ही रख लेता था। मतलब कितना फ्रॉड और बेईमान व्यक्ति था। और फिर कहते हैं जब मरा इसके पास खाने को नहीं था, एक मुट्ठी चावल थे। तो कभी चोरों और डकैतों के कभी घर भरे हैं? जैसी करनी वैसी भरनी। और 59वीं आयत, और जो कुछ अल्लाह ने और उसके रसूल ने उनको दिया, अगर वे लोग उस पर राजी रहते और कहते अल्लाह हमारे वास्ते काफ़ी है, जल्दी अल्लाह हमें अपने फजल और करम से और उसके रसूल दे ही देगा। यकीनन हम अल्लाह के, कह रहा अगर तुम इस पर कायम रहते इस्लाम पर, तो अल्लाह बहुत फजल रहमत करता, करम करता और तुमको इतनी ताकत बरसता कि तुम कुछ भी करते। तो झूठे अल्लाह के नाम पर जो ताकत है इस्लाम की, वो है औरतों को लूटना, गैर मुस्लिम उनको कत्ल करना, उनका धन लूटना, उनके साथ बलात्कार करना। और मोहम्मद के साथी तो पूछते थे कि अब हम घर से बाहर हैं, औरतें लूटे, अब इनका क्या करें? अगर हम अज़ल नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं क्वाइटस इन ट्रैप्स, अगर हम अपना वीर्य बाहर नहीं छोड़ेंगे तो इनके बच्चे हो जाएंगे और फिर इनकी कीमत कम हो जाएगी, तो इनके दाम नहीं लगेंगे। तो मोहम्मद कहता था नहीं नहीं नहीं, करो करो, जो अल्लाह ने बोल दिया करो। सदके तो बस गरीब और मोहताज उन लोगों के लिए जो इस काम पर नियुक्त हों, जिनके लिए उनके दिलों को आकृष्ट करना है और परचाना अभिष्ट हो। गर्दनों को छुड़ाने और कर्जदारों, तावान भरने वालों की सहायता करने में, अल्लाह के मार्ग में मुसाफिरों की सहायता करने के लगाने, ये हकूक़ अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किए हैं। कह रहे गर्दनों की छुड़ाने गरीब मोहताजों के लिए सदके, यानी जो लुटेरे हैं उनके लिए है। तो यही वीडियो ख़त्म हो जाता है।